लाख चाहा न मिली तर्क मोहब्बत कर ली, लाख चाहा न मिली तर्क मोहब्बत कर ली, हमने मौजूद व मुयस्सर पे कनात कर ली। हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, बच्चे बच्चे से झूठ बोलते हैं। हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, बच्चे बच्चे से झूठ बोलते हैं। अच्छा अच्छा बताते हैं सब कुछ और अच्छे से झूठ बोलते हैं। अच्छा अच्छा बताते हैं सब कुछ और अच्छे से झूठ बोलते हैं। जाने वाले को कहते हैं झूठा, जाने वाले को कहते हैं झूठा, आने वाले से झूठ बोलते हैं। गिला कोई शिकवा शिकायत ही नहीं करता, गिला कोई शिकवा शिकायत ही नहीं करता। मुझे लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हमारे यहाँ जुम्मे की मसाजिद में, जुम्मे की नमाज में मसाजिद में एक ऐलान होता है, पहले अगली सफ़े मुकम्मल फरमाएं, फिर पीछे सफ़े बनाएं। सो प्लीज़ आगे तशरीफ़ ले आएंगे आप लोग। अव्वलन जिस दुआ और जिस कलाम पाक की आयत से इब्तिदा की है, उसमें परवरदिगार के एक बरगुज़ीदा पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से दुआ गो हैं। जब परवरदिगार ने उन्हें हुक्म दिया कि आप जाएं और मूसा को उसकी सरजनी के ऊपर, उसकी गुमराहियत पर आगाह करें, मुतनब्बे करें, तो उस पर आप दुआइया कलमात फरमाते हैं परवरदिगार से कि मेरे परवरदिगार, मेरे सीने को खोल दे और मेरी ज़िबा की गिरा को भी खोल दे ताकि वो मेरी बात को समझ सके। ज़ुबा की अहमियत के लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ हो नहीं सकती है, क्योंकि ये वो पहला ज़रिया, मीडियम होता है आपका, जिसके ज़रिए से आप अपनी बात किसी दूसरे तक मुंतकिल कर सकते हैं। और जिन कौमों ने दुनिया में तरक्की की है, अगर उनकी तारीख़ का मुताला किया जाए तो ये बात वाशिगाफ अंदाज में समझी कहीं देखी जा सकती है कि उन तमाम कौमों ने अपनी कौमी ज़ुबान, अपनी मादरी ज़ुबान में अपने उलूम व फ़नून को डेवलप किया और उसके बाद उसी में उन्होंने तरक्की की। फिर बेशक दीगर ज़ुबानों के साथ उन्होंने जो है वो तकाबुल भी किया हो, सीखा भी हो, सब कुछ किया हो, अपनी माशरती ज़रूरतों के लिए, मजहबी ज़रूरतों के लिए और आलमी सतह के ऊपर जिन ज़रूरतों के लिए जिस ज़ुबान की ज़रूरत है उसको सीखा जाए। लेकिन जो बुनियादी तालीम होती है वो कौम को जब तक अपनी मादरी ज़ुबान में ना दी जाए तो उसका नतीजा वही निकलता है जिसका नतीजा अभी हमारे मेहमानान गिरामी डिस्कशन कर रहे थे कि ये उर्दू रोमन में लिखनी पड़ रही होती है हमें। तो उर्दू की अहमियत जिस पर जो है वो किसी को कोई शक नहीं, और दुनिया में तकरीबन जो है 2 करोड़ के करीब कमोबेश अफराद ऐसे हैं जो उर्दू को समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, सुन सकते हैं। तो ऐसी बड़ी ज़ुबान जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके पास दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है, उस ज़ुबान के कदरदानी का हाल ये है कि आज अगर हम मुकम्मल गुफ्तगू को उर्दू में करना चाहें तो हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता, सामीन की वजह से भी और ख़ुद हमारी अपनी कम इल्मी की वजह से भी कि हम उस ज़ुबान के अंदर में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज मिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया, एक ऐसा इक़दाम किया, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि हमने पिछले साल उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी जिसके अंदर में मुख्तलिफ़ शुआरा को बुलाया था और कुछ अदीब हजरात को भी बुलाया था जिन्होंने इसी ज़ुबान की अहमियत पर बात की थी। और उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए इस मरतबा फिर हमने एक कोशिश की है
और ये एक कोशिश हमारी है कि हम किसी तरीके से अपनी नस्ल तक जो विरसा हमारा उर्दू का है वो मुंतकिल कर सकें। ये विरसा अगर मुंतकिल नहीं होगा तो इसके साथ क्या क्या नुकसानात होंगे। सबसे पहले आपकी तहजीब मर जाएगी, क्योंकि ज़ुबान तहजीब की, सकाफ़त की अलमबरदार होती है। उस पूरे नज़्म अखलाक की, नज़्म इज्तिमाई को मुंतकिल करने का ज़रिया होती है जो आप पीछे से लेकर आ रहे होते हैं। और जब वो ज़ुबान उस काबिल ना रहे कि वो राब्ते का ज़रिया बनी रहे, तो लाजमी सा नतीजा ये निकलेगा कि हम उस तहजीबी अमल को भी मुनक़ता कर देंगे जिसके हम अलमबरदार हैं या जिसके हम पासबान हैं। और इस कोताही के ज़िम्मेदार हमारे तमाम अहले इल्म, अरबाब, सियासतदान, मजहबी रहनुमा, समाजी रहनुमा, सब के सब इसके बराबर के ज़िम्मेदार होंगे। तो इसी तसलसल को हम आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा देर आप हज़रात की समा खराशी नहीं करूँगा, बल्कि जिन मेहमानान गिरामी को हमने यहाँ मदऊ किया हुआ है, हम उन्हीं मेहमानान गिरामी के साथ इब्तिदाई करते हैं। और इब्तिदान जो है वो मैं सबसे पहले दरख्वास्त गुज़ार हूँ सैयद अली बाबा से, जो कि नस्री नज़मों के शायर हैं और कहानीकार हैं। तो बग़ैर किसी तमीज़ के शानदार इस्तकबाल कीजिए सैयद अली बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर की इजाज़त से इस नज़्म का उन्वान है महसूस शुदा वाक़या। काशू भाई, महसूस शुदा वाक़या। मैं लिखने से ज़्यादा महसूस करना जानता हूँ। मैं लिखने से ज़्यादा महसूस करना जानता हूँ। जानते हो महसूस करना क्या होता है? इजाज़त में दी। जानते हो महसूस करना क्या होता है? जब किसी दूसरे के मजबूत कलेजे की दबी चीखें तुम्हें सुनाई दें तो समझ लो कि तुम महसूस करना सीख गए हो। आदाब। जब इस माशरे के शोर गुल में भी तुम्हें गूंगा सन्नाटा सुनाई देने लगे तो समझ लो कि तुम महसूस करना सीख गए हो। मुझे अब ये महसूस होता है कि मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता। आदाब। मुझे अब ये महसूस होता है कि मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता। जैसे किसी के सीने में दो दिल हों, एक जिसमें बेहद खुशी और एक जो गम से भरा पड़ा हो, और एक वक्त में दोनों की बातें सुननी पड़ जाएं। नज़्म का इरादा और गम का ख़तरनाक वार अगर एक ही साथ हो तो इंसान सोचने के लायक भी नहीं रहता। दुख इंसान को दुखी होने से ज़्यादा मजबूत बनाता है। दुख इंसान को दुखी होने से ज़्यादा मजबूत बनाता है। इस नज़्म का इख्तिताम कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये नज़्म नहीं, महसूस शुदा वाक़या है। शुक्रिया। जनाब सदर की इजाज़त से दानियाल तरीर के नाम एक नज़्म, इसका उन्वान है दिन के ज़ख्मों पर मरहम रखना है। दानियाल तरीर, तुम इतनी जल्दी चले क्यों गए? क्यों चले गए? दानियाल तरीर, तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए? ये वक्त तुम्हारे जाने का तो नहीं था। शायद खुदा को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत थी। सुनाओ कैंसर पर लिखी कहानी जिसमें एक नौजवान कैंसर से लड़ते लड़ते मर गया और अमर हो गया। और वो कहानी भी जो तुमने अभी शुरू की थी, जिसमें मासूम बच्चे तितली पकड़ते पकड़ते सरहद पार हो गए थे, ग़ुलाम हो गए थे। अभी तो उन्हें आज़ाद कराने का वक्त है, गले लगाने का, लोरी सुनाने का। मैं तुम्हें तुम्हारे असल पते पर तुम्हारी गज़लों पर मबनी टेप अरसाल करूँगा जिसे बिलाल असवद ने खूब गाया है। मैंने मज़ीद नज़में भी लिखी हैं जो तुमको सुनाना हैं। दिन के ज़ख्मों पर मरहम रखना है। उन जुगनुओं के घर भी जाना है जिन्हें दिन के उजाले में मसल दिया गया। आ जाओ कि तुम याद आते हो बहुत। मैं उसी बूढ़े बरगद के नीचे मिलूँगा जहाँ हम दूसरी बार मिले थे। सुना है अब उस बूढ़े बरगद के नीचे कोई नहीं आता सिवाय दो काले सांपों के। बहुत शुक्रिया। जनाब सदर की इजाज़त से अगर लाइन और, इसका उन्वान है 3 लाइन है, आपकी तवज्जो का तालिब। रोशन
चेहरों पर नाचती आंखें अंदर धस गई हैं। रोशन चेहरों पर नाचती आंखें अंदर धस गई हैं। सैलाब ज़दगान के जज्बे सैलाब के साथ ही बह गए हैं। सैलाब ज़दगान के जज्बे सैलाब के साथ ही बह गए हैं। गंदे लोग हमारे आंसू खच्चरों को पिला रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सैयद अली बाबा महसूस और एहसास से इब्तिदा कर रहे थे, लेकिन लग ऐसा रहा था कि यहाँ बैठे हुए सब लोगों के अंदर एहसास की कमी आ गई थी। तो एहसास को जगाए रखें ताकि जो हमारे शुआरा हैं वो आपको मज़ीद महसूस कर सकें। अब मैं जिन शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाने वाला हूँ उनका अगर तारुफ़ मुकम्मल मैं पढ़ने लगूँगा तो उसके लिए मुझे वक्त ज़्यादा चाहिएगा, लेकिन ये है कि वो शख्सियत ऐसी है कि इनके हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना लाजमी चाहूँगा। शाज़िया आलम शाज़ी से मेरी मुराद है। मारूफ समाजी शख्सियत है, शायरा है। किताब उनकी शेरी मजमुआ समंदर राज़दा मेरा आ चुकी है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ फोरम्स पे इंटरनेशनली और नेशनली ये सर्व कर रही हैं, अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, एक समाजी वर्कर के तौर पर भी और मुख्तलिफ़ नौइयत के कामों के अंदर में जो कि सोशल सर्विसेज के तहत आते हैं। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के मुल्तमिस हूँ शाज़िया आलम शाज़ी से वो आएँ और जिस तरह का इनका प्रोफाइल है उस तरह से तमाम ऑडियंस को जो है वो जगाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी पहली जो गुफ्तगू हुई थी उर्दू के बारे में हुई थी और वो बहुत अच्छी थी कि देखें हम लोग गुफ्तगू तो करते हैं और कहीं ना कहीं हम इंग्लिश का इस्तेमाल कर देते हैं। तो आज यही है कि आओ आज उर्दू सीखेंगे, तो कोशिश हमारी भी यही होगी। मेरी कुछ शायरी है जिसमें हिजर व विसाल है, तो जो आप लोगों की ख्वाहिश हो या ना हो, लेकिन मैं कुछ सुनाना चाहूँगी खूबसूरत से जो कुछ अशार हैं। और अभी जैसे नज़्म सुनाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं वो भी सुनाऊँगी। आप लोगों की अगर फरमाइश होगी तो ज़रूर कि कुछ अशार हैं कि गिला कोई शिकवा, गिला कोई शिकवा शिकायत ही नहीं करता। गिला कोई शिकवा शिकायत ही नहीं करता। मुझे लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गिला कोई शिकवा शिकायत ही नहीं करता। मुझे लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। मैं उसके प्यार का आखिर करूं भी तो यकीन कैसे। मैं उसके प्यार का आखिर करूं भी तो यकीन कैसे। मुझे लगता है कि वो मुझको अपना कोई गम इनायत ही नहीं करता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पूछ सकते हो दुश्मनों से मेरे, पूछ सकते हो दुश्मनों से मेरे, दोस्ती में कमाल रखती हूँ। बहुत शुक्रिया। पूछ सकते हो दुश्मनों से मेरे, दोस्ती में कमाल रखती हूँ। शाज़िया जो किसी को दे धोखा, शाज़िया जो किसी को दे धोखा, उसका जीना मुहाल रखती हूँ। बहुत शुक्रिया। ख्वाहिशे हिजर तो नहीं लेकिन, ख्वाहिशे हिजर तो नहीं लेकिन, आरज़ुए विसाल रखती हूँ। पूछ सकते हो दुश्मनों से मेरे, दोस्ती में कमाल रखती हूँ। बहुत शुक्रिया। कि दिल अंदर से तन्हा अच्छा लगता है, दिल अंदर से तन्हा अच्छा लगता है, जैसे खाली कमरा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल अंदर से तन्हा अच्छा लगता है, जैसे खाली कमरा अच्छा लगता है। बात अगर कुछ है तो वो एहसास की है, बात अगर कुछ है तो वो एहसास की है, वरना दिल कब टूटा
अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक खूबसूरत शेर आपकी समातों की नज़र के गहने प्यार के हों तो उनके आगे फिर, गहने प्यार के हों तो उनके आगे फिर, किसको चांदी सोना अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि गहने प्यार के हों तो उनके आगे फिर, किसको चांदी सोना अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। दिल गलियों में याद की सूरत सुबह शाम, दिल गलियों में याद की सूरत सुबह शाम, आपका आना जाना अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। आपका आना जाना अच्छा लगता है। और कि जिस दिन से देखा है मैंने दुनिया को, जिस दिन से देखा है मैंने दुनिया को, दुनिया का हर रिश्ता अच्छा लगता है, दुनिया का हर रिश्ता अच्छा लगता है। और मकता है कि उसका साथ मयस्सर हो तो शादी फिर, उसका साथ मयस्सर हो तो शादी फिर, सूरज में भी चलना अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। सूरज में भी चलना अच्छा लगता है। और एक नज़्म है कि मुझे तुम भूल मत जाना। मैंने आपको पहले ही बताया कि हिजर और विसाल की जो बात होती है तो फिर तो अच्छी लगती है कि मेरी चाहत की बातों को ज़रा तुम गौर से सुनना, मेरी चाहत की बातों को ज़रा तुम गौर से सुनना, तुम्हारे वस्ल की ख्वाहिश मेरे दिल में मचलती है। उसको आना है रोशनी बनकर, उसको आना है रोशनी बनकर, रास्ते से हटा रही हूँ चिराग। ये बाद में सुनाएंगे। हम जो चल रहे थे नज़्म पे चलते हैं कि मेरी चाहत की बातों को ज़रा तुम गौर से सुनना, मेरी चाहत की बातों को ज़रा तुम गौर से सुनना, तुम्हारे वस्ल की ख्वाहिश मेरे दिल में मचलती है, तुम्हारे वस्ल की ख्वाहिश मेरे दिल में मचलती है, तुम्हारे नाम से जाना मेरी हर सांस चलती है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे हिज्र की सोचे, तुम्हारे हिज्र की सोचे बहुत मुझको सताती हैं, बहुत दिल को दुखाती हैं, बहुत मुझको रुलाती हैं। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत के सफ़र पर अब, मोहब्बत के सफ़र पर अब उड़ाकर धूल मत जाना, मुझे तुम भूल मत जाना, मुझे तुम भूल मत जाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाइट चली गई थी, बस ख़त्म नहीं किया। अच्छा, एक है कि दिल बहुत उदास है और वो भी आजकल, दिल बहुत उदास है और वो भी आजकल, जाने किसके पास है और वो भी आजकल, जाने किसके पास है और वो भी आजकल, जिसका वसल था कभी ख्वाब से कहीं हंसी, जिसका वसल था कभी ख्वाब से कहीं हंसी, उसका हिज्र रास है और वो भी आजकल, उसका हिज्र रास है और वो भी आजकल। आम सा दिखाई वो दे रहा था हाय जो, आम सा दिखाई वो दे रहा था हाय जो, हर नज़र में ख़ास है और वो भी आजकल, हर नज़र में ख़ास है और वो भी आजकल, जाने किसकी आस है, जाने कैसी प्यास है। बहुत शुक्रिया। जाने कैसी आस है, जाने कैसी प्यास है, हर नफस में बास है और वो भी आजकल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। याद के गुलाब कुछ खिल रहे हैं इस तरह, याद के गुलाब कुछ खिल रहे हैं इस तरह, मुश्कबू लिबास है और वो भी आजकल, मुश्कबू लिबास है और वो भी आजकल। आखिरी शेर है कि जल्द लौट आते हैं, जल्द लौट आते हैं छोड़ के जो जाते हैं,
जल्द लौट आते हैं छोड़ के जो जाते हैं, शाजी ये भी एक कयास है और वो भी आजकल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने नाम की तरह और अपने प्रोफाइल की तरह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से महफ़िल को गरमा दिया। इस गरमाई हुई महफ़िल के तसलसल को हम बरकरार रखेंगे और हमें यकीन है कि वो इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। मेरी मुराद हिदायत साहिर से है, जो कि दबिस्तान कराची के नुमाइंदा शायर हैं, रेडियो प्रोग्राम भी करते हैं, इल्म अदब के फ़रोग़ के लिए किताब कल्चर के सरगर्म रुकन हैं। इनके लिए यही एक शेर मैं पेश कर सकता हूँ कि हवाओं में जो खुशबू बिखेर देते हैं, हवाओं में जो खुशबू बिखेर देते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल लेते हैं। हिदायत। बहुत शुक्रिया। लंबी चौड़ी बात तभी मुमकिन होगी जब आपकी तवज्जो होगी, वरना आपकी मसरूफियात में मुखल नहीं होगा ज़्यादा देर के लिए। चले जी, इजाज़त है। लाख चाहा न मिली तर्क मोहब्बत कर ली, लाख चाहा न मिली तर्क मोहब्बत कर ली, हमने मौजूद व मुयस्सर पे कनात कर ली। लाख चाहा न मिली तर्क मोहब्बत कर ली, हमने मौजूद व मुयस्सर पे कनात कर ली। खुश हुए हम तो गले मीम मजाजी के लगे, खुश हुए हम तो गले मीम मजाजी के लगे, रंज पहुंचा जो कभी ऐन इबादत कर ली। खुश हुए हम तो गले मीम मजाजी के लगे, रंज पहुंचा जो कभी ऐन इबादत कर ली। और नज़र भर से चला था मैं, सो आया था मोहब्बत तक। नज़र भर से चला था मैं, सो आया था मोहब्बत तक। ज़रूरत में रहा तेरी मगर तेरी ज़रूरत तक। ख्यालो ख्वाब थे उसके, सो उसको दे दिए मैंने। ख्यालो ख्वाब थे उसके, सो उसको दे दिए मैंने। फिर उसको सौंप दी आखिर दिलो जां की हुकूमत तक। और मोहब्बत कैद है ऐसी कि इसमें जो भी आता है, मोहब्बत कैद है ऐसी कि इसमें जो भी आता है, तड़प कर जान देता है नहीं होती जमानत तक। और तुम्हें मैं याद रखूंगा सरासर झूठ बोला था, तुम्हें मैं याद रखूंगा सरासर झूठ बोला था। मैं सचमुच भूल बैठा हूं तुम्हारी शक्लो सूरत तक। और माहौल बड़ा पुरसुकून है, 2-3 अशार तरन्नुम में पढ़ूंगा पर चला गया। हाल ऐसा हुआ है तेरे बगैर, हाल ऐसा हुआ है तेरे बगैर, दिल नहीं लग रहा है तेरे बगैर। तू कहाँ है करारे जानो नजर, तू कहाँ है करारे जानो नजर। कोई मरने लगा है तेरे बगैर, कोई मरने लगा है तेरे बगैर। कैसे काटे भला बताओ मुझे, कैसे काटे भला बताओ मुझे। वक्त ने जो लिखा है तेरे बगैर, वक्त ने जो लिखा है तेरे बगैर। सामने इंतजार की सूली, सामने इंतजार की सूली। और शायर खड़ा है तेरे बगैर,
शायर खड़ा है तेरे बगैर। और मुझसे करना है किनारा तो करो, जाओ मरो। मुझसे करना है किनारा तो करो, जाओ मरो। रूबरू बैठ के आहें ना भरो, जाओ मरो। कोई समझा है यहां कारे हुनर, कोई नहीं। कोई समझा है यहां कारे हुनर, कोई नहीं। दश्ते बेकार के आशुफ्ता सरो। कोई समझा है यहां कारे हुनर, कोई नहीं। दश्ते बेकार के आशुफ्ता सरो, जाओ मरो। तुम तो क्या खुद से भी मिलना नहीं होता है मेरा। तुम तो क्या खुद से भी मिलना नहीं होता है मेरा। फिर भी करनी है मोहब्बत तो करो, जाओ मरो। मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इजाज़ मेहदी नकवी साहब से कि वो आए और ज़िंदगी की तरफ लौटाएं। दोस्तों, शायरी आप मुझसे पहले भी सुनते रहे, मेरे बाद भी सुनेंगे। ज़ाहिर है ये जो दोस्त अहबाब हैं, इन सबसे मैं सबसे ज़्यादा जूनियर ही हूँ। आप तक़दीम और ताख़ीर पे मत जाइएगा, कम से कम इनका शेरी सफ़र दुगना है मेरे शेरी सफ़र से। तो और कुछ दिल की बातें मुझसे सुन लें। जैसा कि अर्ज़ किया कि गालिब ने कहा था कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, तो आपके लिए ऐसा है कि शायरी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। तो अब मैं वहाँ जब बैठा हुआ था, जब आपके चेहरे नहीं देख सक रहा था, तो कुछ और सोच रहा था सुनाने का। यहाँ पर आके मैंने अब इरादा तब्दील कर लिया कि क्या सुनाया जाए। तो एक गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ कि कुछ सफ़र आगे बढ़ा, कुछ हम सफ़र आगे बढ़े। कुछ सफ़र आगे बढ़ा, कुछ हम सफ़र आगे बढ़े। हम परेशान थे कि क्या होगा अगर आगे बढ़े। कुछ सफ़र आगे बढ़ा, कुछ हम सफ़र आगे बढ़े। हम परेशान थे कि क्या होगा अगर आगे बढ़े। और मुश्किलें चारागरों के घर तक आ पहुंची हैं अब। मुश्किलें चारागरों के घर तक आ पहुंची हैं अब। है अगर कोई किसी का चारागर आगे बढ़े। मुश्किलें चारागरों के घर तक आ पहुंची हैं अब। है अगर कोई किसी का चारागर आगे बढ़े। और रास्ते यूं तो सभी मंजिल को जाते हैं, मगर रास्ते यूं तो सभी मंजिल को जाते हैं, मगर अजनबी को चाहिए वो देख कर आगे बढ़े। रास्ते यूं तो सभी मंजिल को जाते हैं, मगर अजनबी को चाहिए वो देख कर आगे बढ़े। और शेख जी इंसानियत की मोड़ पर कहते रहे, शेख जी इंसानियत के मोड़ पर कहते रहे, सीधा जाओगे जहन्नुम में अगर आगे बढ़े। शेख जी इंसानियत के मोड़ पर कहते रहे, सीधा जाओगे जहन्नुम में अगर आगे बढ़े। और एक मज़ीद गज़ल के कुछ अशार के, घर से भटके हुए को घर की तरफ खींचता है। घर से भटके हुए को घर की तरफ खींचता है। प्यार कतरे को समंदर की तरफ खींचता है। घर से भटके हुए को घर की तरफ खींचता है। प्यार कतरे को समंदर की तरफ खींचता है। और दिल के दरवाजे पे एक दुख ने दिया है पहरा। दिल के दरवाजे पे एक दुख ने दिया है पहरा। आते जाते को जो अंदर की तरफ खींचता है। और नफ़रतें अक्ल को वहशत की तरफ खींचती हैं। नफ़रतें अक्ल को वहशत की तरफ खींचती हैं। इश्क इंसान को कलंदर की तरफ खींचता है। नफ़रतें अक्ल को वहशत की तरफ खींचती हैं। इश्क इंसान को कलंदर की तरफ खींचता है। और पाँव मजबूती से धरती पे जमाए हुए हूँ। पाँव मजबूती से धरती पे जमाए हुए हूँ। जाने क्या है कि जो ऊपर की तरफ खींचता है। घर से भटके हुए को घर की तरफ खींचता है। प्यार कतरे को समंदर की तरफ खींचता है। बहुत शुक्रिया। जॉन एलिया ने अपने जब पहले मजमूए को शाया करवाया था तो उस पर कुछ निगारिशात लिखी थी। उसमें से चंद बातें मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि इब्तिदाई पैराग्राफ में जॉन कहते हैं, मेरा मजमूआ कलाम
दरअसल मेरा एतराफ़ शिकस्त है जो 29 बरस की ताख़ीर से शाया हो रहा है। ये नाकाम आदमी की शायरी है। ये कहने में भला क्या शर्माना कि मैं रायगा गया। मुझे रायगा ही जाना चाहिए था, जिस बेटे को उसके इंतहाई ख़याल पसंद बाप ने अमली ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका ना सिखाया हो। बस ये तलकीन की हो कि इल्म सबसे बड़ी फजीलत है और किताबें सबसे बड़ी दौलत, तो वो रायगा ना जाता तो और क्या होता। हम अपनी इस बज़्म के अगले शायर जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, सैयद कामी शाह, ना सिर्फ शायर, अदीब, अफसाना निगार, और अभी रिसेंटली उन्होंने हमारी यहीं की एक स्टूडेंट की बनाई हुई फ़िल्म के लिए शायरी लिखी, मोहट्टा पैलेस, जिसको हमने कुछ 3-4 दिन पहले स्क्रीनिंग भी करवाई थी। उसकी शायरी भी जो है वो सैयद कामी अली शाह ने लिखी थी। और जो इनका अंदाज़ बयां है, जो उनकी शायरी है, वो आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के मुल्तमिस हूँ सैयद कामी अली शाह। बहुत शुक्रिया। मैं ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का सैयद फ़ामुद्दीन हकी काशिफ सैयद का इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमेशा मोहब्बत और न्याज़मंदी का हमारा एक मामला है। मोहट्टा पैलेस का स्क्रिप्ट भी लिखा मैंने, उसके लिए नज़म भी लिखी जो फ़ामुद्दीन हकी की ही आवाज़ में आप सब लोगों ने देखी भी है। वो कुछ दिन पहले इसी ऑडिटोरियम में स्क्रीनिंग हुई है उसकी। तो शेर कहते हैं हम, एक कड़क वाली गज़ल आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद एक गज़ल आपको बहुत सॉफ्ट सुनाएंगे। तवज्जो आपकी चाहिए होगी। हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, बच्चे बच्चे से झूठ बोलते हैं। हम धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, बच्चे बच्चे से झूठ बोलते हैं। अच्छा अच्छा बताते हैं सब कुछ और अच्छे से झूठ बोलते हैं। अच्छा अच्छा बताते हैं सब कुछ और अच्छे से झूठ बोलते हैं। जाने वाले को कहते हैं झूठा, जाने वाले को कहते हैं झूठा, आने वाले से झूठ बोलते हैं। जाने वाले को कहते हैं झूठा, आने वाले से झूठ बोलते हैं। बेटियों को वबा समझते हैं, बेटियों को वबा समझते हैं, अपने बेटे से झूठ बोलते हैं। और खिड़कियों में दिए जलाते नहीं, खिड़कियों में दिए जलाते नहीं, अपने कमरे से झूठ बोलते हैं। और झूठी खाते हैं चांद की कस्में, झूठी खाते हैं चांद की कस्में, और सितारे से झूठ बोलते हैं। पहले खुद गोलियां चलाते हैं, फिर जनाजे से झूठ बोलते हैं। पहले खुद गोलियां चलाते हैं, पहले खुद गोलियां चलाते हैं, फिर जनाजे से झूठ बोलते हैं। हद तो ये है मुनाफिकत की मियाँ, अपने झंडे से झूठ बोलते हैं। हद तो ये है मुनाफिकत की मियाँ, झूठ बोलते हैं। उन पे दरिया ने भेजी है लानत, उन पे दरिया ने भेजी है लानत, जो किनारे से झूठ बोलते हैं। उन पे दरिया ने भेजी है लानत, जो किनारे से झूठ बोलते हैं। पहले खुद गोलियां चलाते हैं, फिर जनाजे से झूठ बोलते हैं। अच्छा अच्छा बताते हैं सब कुछ और अच्छे से झूठ बोलते हैं। जनाब एक सॉफ्ट सी गज़ल आपको सुनाते हैं, आप सब स्टूडेंट से चूँकि। वैसे तुम अच्छी लड़की हो, वैसे तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी क्या लगती हो। वैसे तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी क्या लगती हो। मैं अपने दिल की कहता हूँ, तुम अपने दिल की सुनती हो। मैं अपने दिल की कहता हूँ, तुम अपने दिल की सुनती हो। झीलों जैसी आंखों वाली, झीलों जैसी आंखों वाली, तुम बेहद गहरी लगती हो। झीलों जैसी आंखों वाली, तुम बेहद गहरी लगती हो। जंगल हैं और बाग हैं मुझ में, जंगल हैं और बाग हैं मुझ में, तुम उनसे मिलती जुलती हो। जंगल हैं और बाग हैं मुझ में, तुम उनसे मिलती जुलती हो। फूल हुए हैं ऐसे रोशन, फूल हुए हैं ऐसे रोशन, जैसे उनमें तुम हंसती हो। फूल हुए हैं ऐसे रोशन, जैसे उनमें तुम हंसती हो। इतनी करीब और इतनी मुकम्मल,
इतनी करीब और इतनी मुकम्मल, बारिश है या तुम लिपटी हो? इतनी करीब, इतनी करीब और इतनी मुकम्मल, बारिश है या तुम लिपटी हो? मौजे बदन में रंग हैं इतने, मौजे बदन में रंग हैं इतने, लगता है रंगों से बनी हो। मौजे बदन में रंग हैं इतने, लगता है रंगों से बनी हो। मेरे रास्ते में पड़ता है, तुम जिस कॉलेज में पढ़ती हो। मेरे रास्ते में पड़ता है, तुम जिस कॉलेज में पढ़ती हो। कम कम बोलती हो तुम, लेकिन क्या अच्छी बातें करती हो। कम कम बोलती हो तुम, लेकिन क्या अच्छी बातें करती हो। वो करिया आबाद हमेशा, वो करिया आबाद हमेशा, जिस करिए में तुम रहती हो। वो करिया आबाद हमेशा, जिस करिए में तुम रहती हो। बहुत शुक्रिया। इसी टाइप की नहीं, ऐसा ना कर। शदीद चाह है तेरी, यही तमन्ना है। शदीद चाह है तेरी, यही तमन्ना है। तू इस ज़मीं पे मेरी आखिरी तमन्ना है। शदीद चाह है तेरी, यही तमन्ना है। तू इस ज़मीं पे मेरी आखिरी तमन्ना है। मेरा तो एक ही दिल है और एक ही हसरत। मेरा तो एक ही दिल है और एक ही हसरत, तुम्हारे दिल में कोई दूसरी तमन्ना है। मेरा तो एक ही दिल है और एक ही हसरत, तुम्हारे दिल में कोई दूसरी तमन्ना है। ये इस जगह पे जहाँ मैं हूँ और तुम भी हो। ये इस जगह पे जहाँ मैं हूँ और तुम भी हो, यहीं कहीं पे कोई तीसरी तमन्ना है। ये इस जगह पे जहाँ मैं हूँ और तुम भी हो, यहीं कहीं पे कोई तीसरी तमन्ना है। तो सीधा आके मिले मुझसे मेरे हुजरे में, तो सीधा आके मिले मुझसे मेरे हुजरे में। अगर किसी को मेरी वाकई तमन्ना है, अगर किसी को मेरी वाकई तमन्ना है, तुम्हारे साथ किसी बाग में रहें कामी। तुम्हारे साथ किसी बाग में रहें कामी, यही है अर्ज़ हमारी, यही तमन्ना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, बहुत माशाल्लाह, बहुत बासलाहियत बच्चे हैं ये। शाम हुई तो कूजा घर पे, कूजा गरी का भेद खुला। कूजा घर ये जो मिट्टी से हमको बनाते हैं ना, पॉटर जो होते हैं हमारे दोस्त, जो मिट्टी से चीज़ें बनाते हैं। शाम हुई तो कूजा घर पे, कूजा गरी का भेद खुला। पहले भेद खुला मिट्टी का, फिर पानी का भेद खुला। शाम हुई तो कूजा घर पे, कूजा गरी का भेद खुला। पहले भेद खुला मिट्टी का, फिर पानी का भेद खुला। उन आँखों के शहर में हमने उम्र गुजारी तब जाकर, उन आँखों के शहर में हमने उम्र गुजारी तब जाकर। जादू के अहवाल खुले, जादू नगरी का भेद खुला। उन आँखों के शहर में हमने उम्र गुजारी तब जाकर। जादू के अहवाल खुले, जादू नगरी का भेद खुला। उन आँखों को बोसा देकर जब मैं खुद में लौटा तब, उन आँखों को बोसा देकर जब मैं खुद में लौटा तब, दुख ने अपने रंज सुनाए और खुशी का भेद खुला। उन आँखों पर बोसा देकर जब मैं खुद में लौटा तब, दुख ने अपने रंज सुनाए और खुशी का भेद खुला। मैंने एक दिन आईने को ऐसे रुख से खोल दिया। जनाब सदर, मैंने एक दिन आईने को ऐसे रुख से खोल दिया। खुशपोशी हैरान हुई जब उरियानी का भेद खुला। मैंने एक दिन आईने को ऐसे रुख से खोल दिया।
खुशपोशी हैरान हुई जब उदयानी का भेद खुला। उसके लिए इस दिल में जो भी कुछ था वो खुद साख्ता था। उसके लिए इस दिल में जो भी कुछ था वो खुद साख्ता था। एक कहानी ख़त्म हुई और दिलचस्पी का भेद खुला। उसके लिए इस दिल में जो भी कुछ था वो खुद साख्ता था। एक कहानी ख़त्म हुई और दिलचस्पी का भेद खुला। अंगूरों के बाग में कामी ऐसी भी एक शाम हुई। अंगूरों के बाग में कामी ऐसी भी एक शाम हुई। लाल फरिश्ते के मिलने से सब्ज परी का भेद खुला। बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला कामी भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। अब आखिर में मैं साहिब सदर रौनक महफिल मोहतरमा इफ़त नवीस साहिबा कि जिनकी किताब दीप जलते रहे को हाल ही में आसिफ फ़रकी अदबी अवार्ड मिला है। एक उस्ताद भी हैं, तज़्ज़िया निगार भी हैं, शानदार कहानीकार भी हैं। और इस शेर के साथ मैं उन्हें मदऊ करना चाहूँगा कि बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। मोहतरमा इफ़त नवीस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तमाम नौजवान शोरा ने बहुत अच्छे अशार सुनाए और हाज़रीन जो हमारे बच्चे हैं उनकी उम्र को मद्देनज़र रख कर सुनाए, लेकिन फिर पता चला कि ये बच्चे तो बहुत मैच्योर हैं। यही वजह है कि जितने भी शोरा थे उन्होंने फिर अपना वो कलाम सुनाया जो आम मुशायरों में सुनाते हैं। आप लोगों की समातें बहुत बुलंद हैं और कौन कहता है कि उर्दू नहीं आती, आप बहुत अच्छी तरह उर्दू समझते हैं। कामी शाह से मैंने कहा कि मुझे सदर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारा तो नज़र से ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तदरीस का शोबा है और आप भी तदरीस से वाबस्ता हैं, इसलिए। ये तो है कि मैंने मुख्तलिफ़ इदारों में पढ़ाया है। आगा खान स्कूल सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, कैम्ब्रिज सिस्टम, कॉलेज, सब जगह पढ़ाया और तमाम बच्चों और सिस्टम से वाकिफ़ हूँ। और ख़ास तौर पर कैम्ब्रिज सिस्टम में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आजकल मैं कैम्ब्रिज सिस्टम में ही पढ़ा रही हूँ। कैम्ब्रिज सिस्टम में जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे को जाते ही उर्दू इंग्लिश आ जाए, और वो अक्सर जब ब्रेक में या सुबह के वक्त आते हैं तो टीचर्स उर्दू में बात कर रही होती हैं तो वो मैडम शिकायत करते हैं कि टीचर्स उर्दू में क्यों बात करें। अच्छा, ये जो आम पेरेंट्स होते हैं जब बच्चा पैदा होता है 2 साल का 3 साल का, तभी किस तरह बात करते हैं आपने सुना होगा, खाना फिनिश कर लो। ये खाना फिनिश कर लो क्या होता है? विंडो बंद कर दो, फिश खा लो। मुझे ये समझ नहीं आता। एप्पल, भाई इंग्लिश तो आ ही जाएगी, अब तो सब कुछ इंग्लिश है ना, तो ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में। बुनियादी तौर पर बच्चों से माएँ उर्दू में बात करें। बेशक माओं की इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यहाँ मैं जिन माओं की बात कर रही हूँ उनकी इंग्लिश ज़रा सी भी अच्छी नहीं होती। उनकी बस यहीं तक ये होती है कि खाना फिनिश कर लो। हाँ, इसी तरीक़े से बेटा मैंने क्योंकि सारे सिस्टम्स में पढ़ाया हुआ है, लेकिन कोई सा भी सिस्टम हो, सारे सिस्टम्स के बच्चे इस वक्त बहुत अच्छे, बहुत ज़हीन, बाएतमाद और आगे बढ़ने की लगन, सच्चे और ईमानदार हैं। बेटा मैंने ये अपने सारे 30 साल तदरीसी दौर में देखा कि मौजूदा बच्चे हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं, हमसे ज़्यादा सच्चे हैं, हमसे ज़्यादा बाएतमाद हैं। और अब जो मौजूदा बुज़ुर्ग हैं उनको ये एतमाद नहीं पसंद आ रहा है। हमने ये भुगता, हमें बदतमीज़ होने का ताना मिलता था जब हम यंग थे, तो हमने क्योंकि वो तजर्बा सहा और हमने उस वक्त तय किया कि हमें वकालत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वकालत की, ये सब किया। फिर तदरीस के शोबे में आए शादी के बाद। तो बेटा इन बातों से ना घबराओ, आप मुस्तकबिल आपके हाथ में, क्योंकि इस वक्त जो ये हमारे दौर के सारे लोग हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। और आप लोग पहले ये होता था कि पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा वो होते थे और बच्चे पीछे जाते थे, लेकिन अब बच्चे कहीं ज़्यादा पेरेंट्स से आगे हैं और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तो
पता नहीं कौन सा दौर है, ऐसी ऐसी डिग्रियाँ हैं कि मुझे उन डिग्रियों के नाम लेने भी नहीं आ सकते। तो आप लोग जो भी करना चाहते हैं बड़े एतमाद से करें, पेरेंट्स को कायल करें। अगर पेरेंट्स कायल नहीं हों तो 2 दिन खाना ना खाएं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोफेशन मुंतखब करें, अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफ पार्टनर मुंतखब करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आपको गुजारनी है। किसी को आपकी ज़िंदगी में दखल देना नहीं है। पेरेंट्स के लिए कुरान में आया है कि हमने तुम्हें इनका निगहबान मुकर्रर किया है, हाकिम नहीं। अच्छा, ये जो है आओ उर्दू सीखें। बेटा सिर्फ उर्दू नहीं, आप पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो सब सीखें। मेरा ये ख्वाब है कि इदारों में ये भी सिखाया जाए। एक मरतबा मेरा बेटा कोयटा वगैरह के इलाके में गया तो आके बता रहा था, अम्मी वहाँ ना गरीब बच्चों को उर्दू नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो टूटी फूटी उर्दू बोल रहे थे और ना हमें मुफ्त में पानी की बोतल दे दी, हमें ये कर दिया। तो मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो इलिटरेट और उनको फिर भी टूटी फूटी उर्दू आ रही है, तुम्हें पश्तो नहीं आई। तो बेटा ये आप लोगों को सबको आना चाहिए, पश्तो ज़बान, बलोची ज़बान, और इन सब का लिटरेचर भी बहुत कमाल का है। आपको जब ये ज़बानें आएंगी तो आप इस ज़बान में पढ़ेंगे, वरना फिर उर्दू में वो तर्जुमा होगा, आप उर्दू में पढ़ें। हमारा जो सकाफ़त है सिर्फ उर्दू नहीं है, उर्दू की सकाफ़त तो अब रही नहीं, वो पजामे नहीं रहे, वो गरारे नहीं रहे। जो सकाफ़त है अब ये हमारी मुकामी ही रह गई है। आप देखते हैं ना, आपको मेरी बात शायद बुरी लग रही हो, लेकिन पजामे भी नहीं हैं वो तंग चूड़ी के, और वो गरारे भी नहीं हैं। लेकिन अब जो कुछ रह गया है वो सिंधी सकाफ़त, बलोची सकाफ़त, पश्तो सकाफ़त, हमें इसको कायम रखना है, हमें बिल्कुल नहीं परेशान होना है। और जो मादरी ज़बान भूल जाते हैं, मादरी ज़बान को फरामोश कर देते हैं, उनके लिए एक बड़ा वाक़या है कि एक उज़्बेकिस्तान में माँ थी, उसका बच्चा अमेरिका पढ़ने गया हुआ था। जब वहाँ से उसका दोस्त आया तो उसने कहा कि मेरा बच्चा कौन सी ज़बान बोलता है, तो उसने कहा कि वो तो अब अंग्रेज़ी बोलता है, ये वाली ज़बान भूल चुका है। तो उसने जो रुमाल था वो अपने सर से उठा दिया। इसका मतलब होता है कि तुम्हारी माँ मर गई, यानी मादरी ज़बान का भुलाना ऐसा है। तो उर्दू के साथ साथ आप दूसरी ज़बानों को भी अहमियत दें, जो आपकी मादरी ज़बान है उसको अहमियत दें, और जो उर्दू बोलने वाले हैं वो भी दूसरी ज़बानें सीखें। और बेटा अदब जो है वो सिर्फ अदब का मतलब ये नहीं होता कि बड़ों का अदब करो, आप ज़िंदगी का अदब करें, इंसान का अदब करें, इंसानियत का अदब करें। एक ज़माना था कि जब हम अपने बच्चों की तरबियत करते थे, अब बच्चे हमारी तरबियत करते हैं, और हम हर 2 घड़ी बात कहते हैं, हाँ सही तो कह रहे हो, हाँ सही तो कह रहे हो। वैसे ही जैसे मेरी अम्मी कहती थी, अरे सही तो कह रही है ये। तो बेटा बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे पेरेंट्स की तरबियत करते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो मौजूदा उससे वाकिफ़ होते हैं, सारे सिनेरियो से वाकिफ़ होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी माँ बहुत भोली है, हमारी माँ नहीं पहचान रही है, हमारे वालिद ये नहीं पहचान रहे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है, नस्ल दर नस्ल ऐसे ही होता है। बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत ही खूब, और इकबाल के उस मिसरे की बिल्कुल तशरीह कर दी कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर।